क्या आप हर दिन ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं? जब आप सुबह उठने से, ब्रश करने से लेकर रात के सोने तक आप अपने पास्ट में रहते हैं और फ्यूचर में रहते हैं, आप प्रेज़ेंट में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने रोज़ डे टू डे लाइफ़ में ऑटो पायलट मोड में जीते हैं ना, तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगी कैसे आप उस ऑटो पायलट मोड से बाहर आ सकते हैं और क्या आप ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ़ में जिससे कि आप ऑटो पायलट मोड में फिर ना जा पाएँ कभी भी अपने लाइफ में। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी। आज मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताऊँगी कि स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग क्या है। आपने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बट ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे इंटरनेट पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ ये शरीर या ये माइंड या आपकी जॉब ही नहीं है, आप उससे भी बियॉन्ड हैं। असल में जो आप हैं वो है स्पिरिट। स्पिरिचुअल वर्ड में स्पिरिट वर्ड आता है, तो स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा। जो आपकी आत्मा है ना, असल मायने में रियल में वही आप है, लेकिन हमने क्या कर दिया है, खुद को लिमिटेड कर दिया है किसमें? इस शरीर, इस मन, अपनी जॉब, अपना घर, अपने बच्चे, इन्हीं सब चीज़ों में हमने अपने आप को लिमिटेड कर दिया और हमें लगता है कि बस हम यही हैं। और जब हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं ना, जब हमें लगता है हम बस यही हैं, तो हम अपना लाइफ, पूरा जीवन, अपनी अंतिम सांसों तक ना ऑटो पायलट में ही जीते हैं। आपको अगर मैं आइज़ क्लोज़ करके बोलूँ, आप अपने माइंड में सोचिए, सुबह उठने से लेकर, ब्रश करने से लेकर रात के सोने तक, आप अपने माइंड में हमेशा या तो पास्ट में रहते हैं या तो आप फ्यूचर में रहते हैं। और पास्ट या फ्यूचर में आप किन थॉट्स के बारे में ज़्यादातर सोच रहे होते हैं? मेरी जॉब, मेरा घर, मेरे बच्चों का क्या होगा इन फ्यूचर, मेरे बच्चों को अच्छी जगह पे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों की शादी अच्छे घर में होगी नहीं होगी। तो हम हर दिन अपने आप से मैं और मेरा के थॉट्स ही अपने माइंड में सोचते हैं। तो ये मैं और मेरा क्या है? ये अहंकार है। इस अहंकार को ख़त्म करने का गोल ही स्पिरिचुअलिटी है। ओके? तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इमेजिन करिए कि जो ये आपका शरीर है ना, ये आपकी जो बॉडी है, ये एक घर है, ठीक है? ये आपका हाउस है और जो आपका माइंड है, ये फर्नीचर है उस घर का, ठीक है? और जो आपका स्पिरिट है ना, वो क्या है? वो एक लाइट है। लाइट जो कि आपको क्या बता रही है कि आप इस शरीर और इस मन से परे हैं। सिर्फ यही दोनों चीज़ आप नहीं हैं, इससे भी बियॉन्ड आप कुछ हैं। और जब आप उस चीज़ को जान जाते हैं ना, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आपको एक बहुत ही अच्छी सी अमेजिंग क्लैरिटी मिलती है यूनिवर्स के बारे में कि अब तक जो मैं लाइफ जी रहा था, वो तो बिल्कुल मैं झूठ में जी रहा था, वो तो मैं बिल्कुल इल्यूजन में जी रहा था। जिन भी चीज़ों को मैं सच मान रहा था, वो असल में तो ड्रीम ही था, इल्यूजन ही था। और जो क्लैरिटी आपको मिलती है ना लाइफ के बारे में कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, वही स्पिरिचुअलिटी है। तो ये है असल मीनिंग स्पिरिचुअलिटी का, कि आपको अपने अंदर की जो शक्ति है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसकी टुवर्ड्स मुड़ना है, उनसे कनेक्ट होना है। और द मोमेंट आप उनसे कनेक्ट होते हो और वो शक्ति को आप किसी भी तरह से सक्षम हो जाते हो शिव से यूनियन करवाने में, तो आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिलती है। और वो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी अबाउट दिस यूनिवर्स, अबाउट ट्रुथ, अबाउट एवरीथिंग, वही स्पिरिचुअलिटी है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये मैंने एक रोप लिया है, काइंड ऑफ, राइट? अब ये जो रोप है ना, ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कुछ भी आपको नॉट नहीं दिखाई दे रही, राइट? ये बिल्कुल फ्री है। यही हमारी स्वतंत्र शक्ति है, जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। तो ये जो स्वतंत्र शक्ति, जब इसमें हम गांठें बांध देते हैं ना, ये गांठें, ये एक नॉट पड़ गई। अब ये नॉट किस चीज़ की है? हमारे संस्कार की, मेंटल इंप्रेशन की। अब हम कौन से संस्कार जगाते हैं? जैसे कि वो लड़की बुरी है, एक नोट बन गई। मुझसे कोई भी काम अच्छे से होता ही नहीं है, तो मैंने अपने आप को क्या किया? ब्लेम किया, हेट फील किया अपने टूवर्ड्स, तो एक और नोट बन गई। फिर मैंने अपने माइंड में क्या संस्कार जगाया
कि यार वो इतनी सक्सेसफुल क्यों है, काश वो फेलियर का सामना करे, उसके लाइफ में फेलियर आ जाए। तो मैंने क्या किया, द्वेष किया उस पर्सन के प्रति, फिर एक नॉट बन गई। तो ऐसे संस्कार जगाते जगाते, किसी के प्रति हेट फील करके, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच फील करके, हम देखिए कितनी सारी नॉट्स बना लेते हैं अपनी स्वतंत्र शक्ति में, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें जो हम साधना कर रहे हैं ना, वो हम साधना क्यों कर रहे हैं? आप साधना, अलग अलग वैरायटी ऑफ साधना है आजकल, राइट। कोई मंत्र जाप की साधना कर रहा है, कोई क्रिया योग की साधना कर रहा है, कोई कुछ साधना कर रहा है, कोई कुछ। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम साधना कर रहे हैं, उससे हम अपनी इस स्वतंत्र शक्ति में जो ये नॉट्स बन गई हैं ना, ये नॉट्स अलग अलग तरह की है, ध्यान रखिए। ये नॉट्स जो हम बांध रहे हैं अपनी स्वतंत्र शक्ति में, ये मेंटल लेयर्स वाली है, मेंटल संस्कार, जो मैंने अभी थॉट के लेवल पे बताया। बॉडी के लेवल पे हम इसको कैसे बांध रहे हैं, इस स्वतंत्र शक्ति को? कचरा खा के, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव खा के खाना, बाहर का खाना खा के, बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट रख के, राइट। तो वो कचरा खाना जब हम खा रहे हैं, तब भी हम अपनी स्वतंत्र शक्ति को क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं। ये जो स्वतंत्र शक्ति है ना, ये फ्री फ्लोइंग है। आप अगर किसी वेकेशन में जाते हैं, लेट सपोज आप ऋषिकेश गए, राइट। अब वहाँ पे गंगा माँ जो है वो फ्लो कर रही है, बहुत प्यारी तरह से वो फ्लो करती है, राइट। वो स्वतंत्र शक्ति है, वहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है उनके आसपास, वो बहुत आराम से फ्लो करती है। लेकिन जैसे ही उनको बहुत सारे पत्थर्स मिल जाते हैं ना आसपास, बहुत सारे स्टोन्स होते हैं आसपास, तो वहाँ से वो फ्लो नहीं कर पाती। उनका जो पाथ होता है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। अब वो वहाँ से फ्लो ही नहीं करती, फिर वो अपना रास्ता बदल के दूसरे साइड से फ्लो करने लगती है। लेकिन वहाँ तो ब्लॉकेज आ गया ना, वहाँ से तो पानी नहीं पास हो रहा है, वो कहीं और से रास्ता देख रहा है, पानी फिर पास हो रहा है। अब जो वहाँ पे जो पत्थर था, वहाँ पे तो ब्लॉकेज आ गई, वहाँ से तो पार नहीं हो रहा है पानी। वही हम अपने शरीर का हाल करते हैं। हम जितना भी कचरा खाते हैं ना, बाहर का खाना, प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल, उससे हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड जमा हो जाता है। तो जो हमारी स्वतंत्र शक्ति है वो फ्रीली फ्लो नहीं करती है। फिर वहाँ पे कई जगहों पे आपको अल्सर्स हो जाता है, राइट। और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसा ही आपका होता है जब आप अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा कोई भी इमोशन सप्रेस कर लेते हो ना, जैसे एंगर अगर आप सप्रेस कर लेते हो, या आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप अपनी बातों को अपने ही अंदर रखते हो, तो कई लोगों को थायराइड हो जाता है, थ्रोट से रिलेटेड है, क्योंकि आप स्पीच नहीं बोल रहे हो ना, आप अपने अंदर ही रख रहे हो बातों को, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, तो उससे फिर थायराइड हो जाता है। तो फिर माइग्रेन भी एक साइकोसोमेटिक इलनेस है, कि आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करे जा रहे हो, आप बातों को शेयर नहीं करते, अपने अंदर रखते हो, तो ये भी एक कॉज है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे हमारी स्वतंत्र शक्ति रिलेटेड है डायरेक्टली हमारी हेल्थ से, एनर्जी से, एवरीथिंग से। इसीलिए योग में कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा भोजन करोगे, आपकी स्वतंत्र शक्ति उसी तरह में शेप ले लेगी। या तो आप अपनी स्वतंत्र शक्ति को बांध रहे हैं गलत डाइट खा के, गलत विचार सोच के, बहुत ज़्यादा संस्कार जगा के, ये अच्छा है, ये बुरा है। या तो फिर आप अपने स्वतंत्र शक्ति को पूरा फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, अच्छा खाना खा के, सात्विक डाइट लेके, अल्कलाइन फूड खा के, हर चीज़ को एक्सेप्ट करके, जो भी कुछ लाइफ में हो रहा है ना, जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज़। किसी में डिफरेंस ना क्रिएट करके, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, नहीं, सबको इक्वली देख रहे हैं, हर चीज़ को फुली एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबको इक्वली देख रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, और बस लव और कंपैशन जनरेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इसी तरह से आप अपनी स्वतंत्र शक्ति को लिबरेट कर सकते हैं, उनको मुक्त कर सकते हैं। यही पूरा गोल है हमारी स्पिरिचुअलिटी का, कि हम जो भी साधनाएं कर रहे हैं, उससे हम अपनी स्वतंत्र शक्ति को, जो कि बंध गई है, उसको हम कैसे लिबरेट कर सकते हैं, उनको हम कैसे आज़ाद कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपका होमवर्क है कि कैसे आप अपनी स्वतंत्र शक्ति को ओपन कर सकते हैं, राइट। उसको बांधे नहीं। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट करेंगे, डिफरेंस, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे सब कुछ क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो स्वतंत्र शक्ति है, फ्री फ्लोइंग एनर्जी है, उसको आप बांधते चले जाएंगे। और बांधना, जितना ज़्यादा आप बांधेंगे उसे, उतना ज़्यादा आप सफरिंग में रहेंगे, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस रहेगी, आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे लाइफ में, राइट।
तो जो आपका काम है, आपको क्या करना है, आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपके कौन-कौन से हैबिट्स ऐसी हैं जो ऑटोमेटाइज़्ड हो गई हैं। जो मतलब फ्रीक्वेंटली आप कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आप रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? फ्रीक्वेंटली आप अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आप स्मोक कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आप कुछ भी आपकी बैड हैबिट कर रहे हैं, राइट? उस टाइम आपको क्या करना है, जब भी आपका वो बैड हैबिट आप कर रहे हो ना, तुरंत आपको क्या करना है, 4 टू 5 डीप ब्रीदिंग लेनी है। जब आप 4 टू 5 डीप ब्रेथ्स लोगे ना, आप क्या करोगे, आप एक पॉज़ क्रिएट कर दोगे अपने उस इमोशन के प्रति जो आपको आया। चाहे वो एंगर हो, चाहे वो एंग्ज़ायटी हो, चाहे वो फ़ियर हो, चाहे वो कोई भी बैड हैबिट हो। तो जैसे ही आप ये स्पेस क्रिएट कर देते हो ना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच, तो आप फिर रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो आपको ये हर अपने ऑटोमेटाइज्ड हैबिट में करना है। जितना ज़्यादा आप इसको डे टू डे अपने लाइफ में जितनी बार भी करेंगे, जब भी आपको रिएक्शन आ रहा है, उतना ज़्यादा आप महसूस करेंगे कि जो आपकी ये जो स्वतंत्र शक्ति है, वो अब बंध नहीं रही है, वो अब खुल रही है, ओपन हो रही है। देखिए, पता है क्या होता है? जो मेन रूट कॉज़ है ना, वो है अहंकार। अब अहंकार से बहुत सारे हमारे वृत्तियाँ निकल रही हैं, जैसे जेलसी, जैसे राग, जैसे द्वेष, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस पूरे अहंकार में लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ वृत्तियाँ भरी हुई हैं। तो आपको अपनी हर एक वृत्ति के लिए ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको अगर किसी के टुवर्ड्स जेलसी फ़ील हो रही है, उनके लुक्स के टुवर्ड्स जेलसी फ़ील हो रही है, हमको पता तो लग जाता है ना कि हमारे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। तो आपको बस हर वक़्त कॉन्शियस रहना है कि आपके माइंड में इस वक़्त क्या थॉट चल रहा है। अब जैसे ही आप कॉन्शियस होंगे, आपको समझ में आया कि ओह! अभी मैंने इस पर्सन का इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल देखा और ये तो बहुत सुंदर हो गई है। इसने तो अपने हेल्थ पे बहुत अच्छा वर्क किया है, ये तो बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गई है और मैं तो इतनी मोटी हूँ, मैं तो इतनी सुंदर दिखती भी नहीं हूँ। तो तुरंत उस टाइम पे आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि ओह! मैं ये सारे क्या नेगेटिव थॉट्स सोच रही हूँ, मैं तो अपनी स्वतंत्र शक्ति को और ज़्यादा बाँध रही हूँ और द मोमेंट मैं इसको बहुत ज़्यादा बाँधती हूँ, मैं दुःख में होती हूँ, मैं सफ़रिंग फ़ील करती हूँ। तो उस टाइम मुझे क्या करना है, 4 टू 5 डीप ब्रेथ्स लेनी है या 4 टू 5 से ज़्यादा डीप ब्रेथ्स भी ले सकते हो, 9 टू 10 भी ले सकते हो। अनलेस एंड अंटिल आप अपने आप को उस थॉट से अब आइडेंटिफाइड नहीं मानोगे, तब तक आपको ये करना है। द मोमेंट आप ये करने लगोगे ना, उसके बाद आपको लगेगा कि आपका जो फ़ोकस था उस थॉट पे, वहाँ से शिफ्ट होके आपकी ब्रीदिंग पे आ गया है, यानी स्वतंत्र शक्ति पे आ गया है। स्वतंत्र शक्ति क्या है? वो प्राण, वो एनर्जी जिससे हम साँस ले रहे हैं, साँस छोड़ रहे हैं। ये साँस जो हमारे अंदर आ रही है, जा रही है ना, वही वो शक्ति है, जो इस पूरे यूनिवर्स में भरी पड़ी है। वो एक स्पेस, हर एक स्पेस में वो कॉन्शियसनेस है, वो स्वतंत्र शक्ति है। तो कॉन्शियसनेस को ही हम स्वतंत्र शक्ति भी कहते हैं। तो द मोमेंट आप उस अवेयरनेस में आ जाते हो ना, आप सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करने लगते हो, तो आप अपनी शक्ति को खोलने लगते हो, ओपन करने लगते हो। इसीलिए जब भी हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके बाद हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है। फिर आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि जब आप माइंडफुलनेस नहीं करते हैं, तब आपको कैसा फ़ील होता है और जब आप माइंडफुलनेस कर लेते हैं, उसके बाद आपको कैसा फ़ील कर होता है। इसके पीछे पूरा साइंस ही ये है कि आप अपनी स्वतंत्र शक्ति को जो बांधी हुई थी, आपने खुद ही अपने माइंड में गलत-गलत सोच के उसको आप खुद ही खोल रहे हो, अब सिर्फ़ उन्हीं पे कॉन्संट्रेट करके। फिर आपके माइंड से नेचुरली ही थॉट्स अच्छे ही निकलेंगे। तो आपको ये बार-बार करना है हर सिचुएशन में, जब भी आपको लग रहा है आपके अंदर जो आपका नेगेटिव वृत्ति है वो बहुत ज़्यादा हावी हो गई है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना? हम अपनी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव हैबिट्स से घिरे हुए हैं। उस टाइम पे आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप नेचुरली अपने आप को लिबरेटेड फ़ील करेंगे। तो हमें कहीं पहुंचना नहीं है, हम ऑलरेडी वहीं पर हैं, बस हमको अभी रियलाइजेशन नहीं हुई है इस चीज़ की, राइट? तो आप बस इन प्रैक्टिसेस को करते रहिए। मैं स्वतंत्र शक्ति से रिलेटेड अपनी नेक्स्ट एक गाइडेड मेडिटेशन ज़रूर बनाऊंगी और मैं वो यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, आई गेस कल या परसों में।
तब तक आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए जो मैंने आपको बताई। साथ में आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्वतंत्र शक्ति से कनेक्ट होने में। अभी मैं जाती हूँ। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है ना, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।